नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज आपको बताते हुए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप जो भी मेरी प्यारी बहनें या माताएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयनित होना चाहती हैं, या वो आपका जिनका बहुत पहले से सपना है, या फिर जो आंगनवाड़ी में अभी तक कार्य कर रही हैं और वो सुपरवाइज़र पद पर नियुक्त होना चाहती हैं, तो उन सब के लिए भर्ती आ गई हैं और उनकी नियम पुस्तिका भी आपकी आ गई है। तो देखिए, अब बात ये आती है कि सर कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है और किसके लिए कितना इन्होंने आरक्षण दिया हुआ है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग इस क्लास की जो लिंक को सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो भी फॉर्म डालना चाहते हैं वो आपके जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को अंजाम दें और अपना एक सिलेक्शन पक्का करें। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और कब से इसके फॉर्म डलेंगे और कब इसका पेपर होगा, और फाइनली बात कि आपके कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें कि सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपको दिया है कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा इसे जारी किया जाता है ना। अब इसकी पेपर की डेट क्या है, क्या कब आपके फॉर्म भराए जाएंगे, तो देखिए इन्होंने बताया कि आवेदन फॉर्म भरने की तिथि जो है 9 जनवरी 2025 यानी आज से ही आपके फॉर्म भराए जाएंगे। और इसमें संशोधन करने की भी जो तिथि दी है इन्होंने, कब तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, 28 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट भी 28 तारीख ही है। तो आपको 9 जनवरी से आपके फॉर्म यानी आज से फॉर्म भरा रहे हैं और आपके 28 जनवरी तक फॉर्म भराएंगे। फिर इसके बाद आता है कि सर पेपर शुल्क क्या रहेगी, तो देखिए इन्होंने अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क रखी है और जो भी आपके पिछड़ा वर्ग में आते हैं, SC ST में आते हैं, उन सबकी जो फीस है वो 250 रुपये है। और अब आती है बात कि सर इसमें का पेपर कब होगा, तो देखिए इसका पेपर जो है इन्होंने पेपर की तारीख बताई गई है 28 फरवरी 2025 यानी पेपर कब से स्टार्ट हो जाएंगे आपके 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी देखिए अब अगर हम एक चीज देखें कि मध्य प्रदेश सरकार जो भी भर्तियां निकालती है तो उनमें आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, तो इसलिए अब आपके पास केवल 2 ही महीने हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, है ना। अब आगे हम देखते हैं कि कब कब कौन कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा, कितना समय होगा आपको पेपर देने के लिए। तो देखिए आपके ये 28 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 2 शिफ्टों में पेपर होगा आपका। ये सुबह जो होगा आपका वो 9 बजे से 12 बजे तक होगा, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7 से 8 रहेगी और आपका समय जो है वो 3 घंटे का समय होगा मेरे भाई। कितने घंटे का समय होगा आपका, 3 घंटे का समय होने वाला है। और इसमें एक दूसरी शिफ्ट भी है जो कि आपकी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का रहेगा। 2 शिफ्टों में पूरा पेपर कराया जाएगा। फिर अब हम आगे बात करते हैं कि सर इसमें फॉर्म डाल कौन कौन सकता है, तो इसके बारे में भी देखते हैं हम। तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर पाएगा। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास अगर पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट है और आपके पास कुछ समय का एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और अब देखिए इसमें अगर अपन बात करें कि ऑनलाइन पद्धति के लिए अलग अलग भर्ती तालिका दी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में सीमित सीधी भर्ती के लिए तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा जिसमें आपका कुल 200 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय है, 3 घंटे का समय, ये तो आपको कंफर्म है। दूसरा खुली भर्ती जो है, मतलब जिनके पास ना कोई आंगनवाड़ी का सर्टिफिकेट है और फ्रेशर हैं जिनके पास मात्र ग्रेजुएशन है, तो उनका भी 2 घंटे का पेपर है, फिर 3 घंटे का पेपर है। 200 प्रश्न ही आएंगे और 200 नंबर का रहेगा आपका, एक प्रश्न के लिए 1 ही नंबर रहेगा। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो हमने बताया कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती है इसमें क्या क्या चाहिए आपके पास, या तो आपके पास उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र होना चाहिए,
या फिर आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या आपके पास 12वीं हो, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 साल का आपके पास अनुभव हो। ये पहला याद रखना है, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर उन्होंने और कंडीशन दी है कि आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष का कार्य होने, अगर आपके पास अनुभव है तो आपको फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरा, आशा कार्यकर्ता का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं होंगी, केवल मध्य प्रदेश नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन फॉर्म पत्र के पात्र होंगी। यानी आपके केवल जो मध्य प्रदेश की नियुक्ति है वही आपके फॉर्म भर सकते हैं, अदर से कोई आपके फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर आगे अपन बात करते हैं कि जो खुली भर्ती है, कौन सी भर्ती है, खुली भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो खुली सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपको होना चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, ऐसी कोई सी भी आपके पास ग्रेजुएशन हो। फिर उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि खुली भर्ती हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक, मतलब जो पहले से कार्य कर रहे हैं, कार्य पूर्ण करने में 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 4 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने बताया 5 वर्ष या उससे अधिक, 5 वर्ष से कम था तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और 5 वर्ष से अगर ज्यादा समय का अनुभव है तो आपको 20 अंक अधिक दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल को प्रदान की जाएगी। मतलब आप जहां काम कर रहे हो वहां से सर्टिफिकेट भेजा जाएगा और आपको जिस हिसाब से नंबर मिलेंगे, आपने जैसा काम किया है वैसे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। यानी कुल मार्क्स कितने मिल सकते हैं आपको, 20 नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे आपके अनुभव के आधार पर। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रही है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है ना। तो देखिए, सिलेबस की भी बात करते हैं तो ये अगर न्यूनतम खुली भर्ती के लिए योग्यता रखी तो 18 से 40 वर्ष है ना। तो आपको समय, ये तो पता ही है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म जो है वो 18 वर्ष से हम भरना प्रारंभ कर सकते हैं, और आखिरी उन्होंने 40 वर्ष बताया है। जिनको आरक्षण है तो वे 45 वर्ष तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो उसके बारे में भी देखते हैं हम। तो देखिए, आवेदन पत्र की समय अवधि तो आपको पता ही है, ये हमने इसमें देख लिया है। अब ये इनके सेंटर दिए गए, ऑनलाइन सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये इन्होंने इनके सेंटर दिए हैं। अब अगर मान लो कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप पे जाना चाहता है, यानी पर्यवेक्षक बनना चाहता है, जो पहले से ही उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए सिलेबस क्या दिया गया है। अलग अलग भाग में सिलेबस बांटा गया है। पहला दिया गया है पोषण। पोषण से संबंधित आपको ये दिए संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी होने से होने वाली बीमारियां और उन्हें रोकने के उपाय, ये 10 नंबर का दिया है उन्होंने। फिर उन्होंने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसे कौन कौन सी पोषण की आवश्यकता होती है। अब अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किशोर अवस्था, गर्भ अवस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था एवं वयस्क को बताएगा। इससे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गर्भवती की देखभाल का भी उन्होंने निगरानी बताई है, इससे आपके 7 क्वेश्चन बनेंगे। टीकाकरण यानी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीकाकरण महत्व और टीकाकरण ना होने के दुष्प्रभाव भी आपसे पूछे जाएंगे। ये आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, इनसे संबंधित भी आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। कुपोषण के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कुपोषण से संबंधित भी आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य बीमारियां
जैसे दस्त, उल्टी, खांसी, खसरा, गल घोंटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे करके जो पार्ट ए है उसमें आपके 55 क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है ना। दूसरा अन्य जो इसी का द्वितीय खंड आया हुआ है उसमें आपका सामान्य विभागों की योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जो 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। नियम अधिनियम, सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लोगों को बताना है, ये आपके इसमें दिए गए हैं। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, ये भी आपका 8 नंबर का है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान ये 7 नंबर का है। और गणित की अगर बात की जाए तो सामान्य गणित भी पूछा जाएगा, जिसमें दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, ये आपके 10 नंबर में पूछा जाएगा। सामान्य तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, सामान्य प्रश्न रहेंगे, श्रेणी वाले रहेंगे और आकृतियां आपको गिननी है। ऐसे ये भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 55 फिर इधर हो जाएंगे आपके। फिर उन्होंने इसी का तीसरा खंड बताया जिसमें संचार एवं परामर्श कौशल संबंधी 2 अपघटित गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे। आपको कोई जैसे 10वीं क्लास में गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको छांट कर लिखना है। विकास की अवधारणाएं बताई गई हैं, इससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तृतीय नेतृत्व यानी नेतृत्व का विकास, कैसे आपको लीडरशिप के गुण होना चाहिए, यानी नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, ये थोड़ा सा इन्होंने कॉमर्स वाला पोर्शन रख दिया है। फिर आगे संप्रेषण की परिभाषा, ये भी कॉमर्स का ही है। तो प्राकृतिक, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध भी दिए गए हैं। सामुदायिक संगठन यानी मोबिलाइजेशन के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ऐसे करके 45 क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे। फिर इसी का जो 4 खंडों में पूरा सिलेबस बटा हुआ है वो 45, पहले 55, फिर 55, फिर 45। अब अगला आया है कि आपका पेडागोजी जो पूछी गई है, यानी बाल विकास का परिचय या आपके सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरा शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण, ऐसे करके 45 नंबर के फिर दिए गए। 45, 45, 90 और 55, 55, 110, ऐसे करके 4 सेक्टरों में आपका सिलेबस है, जो कि आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। अब ये तो हमने देख लिया था किसका, तो आपने बताया था कि ये उनका सिलेबस है जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पहले से ही अनुभव है। अब ये दूसरा है जो सीधी भर्ती है, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी पोषण के संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जीव, तो देखिए ये वाला पहला पॉइंट तो ये सेम दोनों में ही है जो 55 नंबर का होने वाला है। दूसरे वाले की भी अगर अपन बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान, नियम, शारीरिक, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य तर्क शक्ति, ये भी इसका सिलेबस सेम ही है आपका। तीसरा अगर अपन बात करें, इस तीसरा खंड की बात करें तो ये भी आपका सेम उसी के जैसा है। कहने का मतलब ये है दोनों का सिलेबस आपका सेम है, आपके सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसे करके आप एक किसी की तैयारी करेंगे तो आप जिनके पास दोनों चीजें हैं, ग्रेजुएशन भी है और आपके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अनुभव भी है, तो आप दोनों ही फॉर्म फिलअप करें, है ना। ऐसे करके ये इसकी पूरी जानकारी हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जो भी माताएं बहनें हैं जो इसका फॉर्म भरना चाहती हैं, तो देखिए उनकी तारीख बताई गई है, यानी परीक्षा की जो डेट है और आवेदन की डेट है। आवेदन कौन कर सकता है, सीधी आवेदन कब से होगा आपका, तो आप बताओगे 9 जनवरी से। अंतिम तारीख कब है आपकी, 28 जनवरी, सॉरी अंतिम तारीख कब है आपकी, तो अंतिम तारीख है आपकी 28 जनवरी। और परीक्षा कब से होगी आपकी, तो ये 28 फरवरी से होगी। परीक्षा कब से होगी आपकी, 28 फरवरी से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। और 2 कैटेगरी में आपके फॉर्म भरेंगे। कौन कौन, जिसके जो पर्यवेक्षक का फॉर्म भरेंगे, जिनके पास पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव है, कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। और दूसरी सीधी भर्ती है, क्या है आपकी, सीधी भर्ती है, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, योग्यता बताई उन्होंने स्नातक, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसके लिए दोनों का जो है आपका
200 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपके पास समय होगा 3 घंटे का। आप इसके लिए ही हमारा जो कोचिंग पे बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका शाम को है 7 बजे से। तो जो भी माताएं तैयारी करना चाहती है, माताएं बहनें, है ना, वो आपके 7 बजे से आकर बैच को ज्वाइन कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था। आशा है कि आप सबको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।